हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। जो लोग सेपरेशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। ओके, सो मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ओके, और जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। और जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और अगर कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, स्पेशली इस रीडिंग के लिए, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है। आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं तो कुछ भी डिसीजन फाइनल लेने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लें। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग लेनी अगर आपको मुझसे है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए। और मेरे चैनल पे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो भी आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल पे, अगर कुछ भी आपको पसंद आता है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी रिकमेंड करें और उनसे भी कहें कि वो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे हेल्प होती है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़, लव यू ऑल जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है। ओके, सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए आपकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, नो कांटेक्ट क्यों होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिर नो कांटेक्ट में आखिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके साथ। ओके, सो जो कुछ भी हम जितनी जल्दी देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं करना मैं चाहती हूँ, तो जो कुछ भी हम पॉसिबिलिटीज़ चेक कर सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। एंड ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं। फिर आप चाहे किसी भी सिचुएशन, फेज या स्टेज में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। और जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं उसके बावजूद ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे ये रीडिंग आप एंटरटेनमेंट पर्पस से देखिए, ये रीडिंग फिर आपसे मैच नहीं होगी। ओके, चलिए प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। प्लीज़, मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। ओके, 3 ऑफ वैंड्स है, हेरोफेंट है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स है, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, थ्री ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके पार्टनर दूर हैं। 3 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे हैं, बट दूर रहते हुए भी, नो कांटेक्ट में होते हुए या लेस टू कांटेक्ट भी है आप लोगों में, मतलब ऑलमोस्ट टू नो कांटेक्ट। बट आपके पार्टनर दूर भले ही आपसे हो रहे हैं लेकिन नोटिस आपके ऊपर रखते हैं। उनकी नज़रें 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नोटिस करते हैं, आपकी छोटी से छोटी डिटेल्स को भी बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। डिसीजन उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, कोई डिसीजन के ऊपर है लेकिन उसको डिले पे डाल देते हैं। चाहते हैं कि आपके लिए डिसीजन बनाएं लेकिन एक सही टाइम का वेट करते हुए दिखते हैं और चीज़ों को काफ़ी डिले में डालते हैं। ओके, हेरोफेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी में या तो ये पर्सन, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आप लोगों के बीच में कोई मेजर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं।
एज का डिफरेंसेस है, मेच्योरिटी का डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, या इनकी फैमिली काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली की है, काफ़ी फिक्स्ड कल्चर की है, ट्रेडिशन की है। ओके, सो ये डिफरेंसेस काफ़ी मुझे लग रहे हैं। पेज ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी, मैंने ऑलरेडी कहा, एक मेच्योरिटी नहीं है यहाँ पे, यंग पर्सन है आपसे। एज में डिफरेंस मुझे यहाँ बिल्कुल लग रहा है क्योंकि ये यंग पर्सन है। पेज ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है ये आपके लिए अट्रैक्शन की फीलिंग बहुत रखते हैं, डिस्टेंस रखते हैं और अपनी फीलिंग को काफ़ी सरफेस पे रखते हैं, डिटेल पे या सीरियस टॉक में ये नहीं जाते हैं। फ्लर्टिशियस हैं, फ्लर्ट करना पसंद है, रोमांस करना पसंद है, बट सीरियस टॉपिक से भागते होंगे। ये नहीं चाहते कि वो आपको 5 ऑफ पेंटिकल ऑल ओवर है। इन्होंने आपको बहुत टाइम पे लेफ्ट आउट फील कराया है, इन्होंने आपका बहुत टाइम पे साथ छोड़ा है। जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इन्होंने काफ़ी आपको हार्ड टाइम दिया है, काफ़ी आपको टफ टाइम दिया है। और हो सकता है इनकी एनर्जी की, हम करंट एनर्जी इनकी देख रहे हैं नो कांटेक्ट में, मे बी इन्होंने आपको लेफ़्ट आउट फील कराया, उसकी वजह से आज ये खुद काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। अकेले हैं, कोई भी इनको साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए ये दूर से ही सही बट आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इनको वो चीज़ फील आ रही है कि आज ये फील कर सकते हैं कि एक टाइम पे जब उन्होंने आपको छोड़ा था तो आपको क्या महसूस हुआ था, वो ये चीज़ आज महसूस कर सकते हैं। इस नो कांटेक्ट में उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। भले ही ये नो कांटेक्ट इन्होंने खुद किया है, लेकिन उसके बावजूद इनको काफ़ी लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। इन्हें एहसास है कि उन्होंने आपको किस तरीके से अपने लाइफ से डिटैच किया, किस तरीके से इन्होंने आपको काफ़ी लेफ़्ट आउट फील कराया। कुछ डिफरेंसेस की वजह से, मैरिड थे इसकी वजह से कि इनकी खुद की लाइफ थी, इसलिए ये आपके लिए कोई डिसीजन डिले पे सारे डाल दिए, आपके लिए बस सोचते ही रह गए और चीज़ें जो हैं बद से बदतर हो गई। ये इनकी एनर्जी है नो कांटेक्ट में होते हुए। तो चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं, खुद के हालात के बारे में सोच रहे हैं। आज इनको फील हो रहा है कि इनकी इतनी मैच्योरिटी एक्ट के वजह से आप भी हर्ट हुए, ये भी लेफ़्ट आउट फील करे, आपको भी लेफ़्ट आउट फील कराया। तो चीज़ें इन्होंने काफ़ी खुद से ख़राब कर ली हैं। डिले टैक्टिक्स इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है कि मैं कल कर लूँगा, फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगा, और करते करते चीज़ें ख़राब हो गई। चलिए देखते हैं इनकी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स। लव टैरो डेक से जानने की कोशिश करते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। यू डिज़र्व लव। उनको लगता है आप लव डिज़र्व करते हैं, आप उनसे बेहतर डिज़र्व करते हैं। उनको कभी कभी ये फीलिंग ज़रूर आती है कि आप जो हैं, आप वो इंसान हैं जो आप प्यार करने वाले इंसान हैं और आपको प्यार मिलना चाहिए। यू डिज़र्व लव। ट्रस्ट की यहाँ कमी है, आप शायद इनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करते हैं। ओके, इन्होंने शायद आपको कई बार लेफ़्ट आउट फील कराया है, आप बेहतर जानते हैं अपनी सिचुएशन नो कांटेक्ट में होते हुए। क्यों है नो कांटेक्ट? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पे सिचुएशन पे ट्रस्ट रखें, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। इनको लगता है कि मे बी आप इनको कंट्रोल बहुत करते हैं और इनको शायद कंट्रोल होना पसंद नहीं है। ये शायद अपनी मन मर्जी से चलते हैं और इनको लगता है कि आप मे बी इनको बहुत कंट्रोल करते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, मे बी आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अब आप इनसे अपने दिल की बात खुल के नहीं करते हैं, जो कि ये खुद भी नहीं करते, लेकिन ये आपसे चाहते हैं कि अगर आप पहले बहुत ही ज़्यादा ओपन होके अपनी चीज़ों को बोलते थे, कहते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, और अब आपने सब कुछ बंद कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, नो कांटेक्ट है तो बातचीत हो। ये चाहते आपसे ज़रूर है, मेक द एफर्ट। देख लीजिए, ये अभी भी चाहते हैं कि वो तो एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी एफर्ट होने चाहिए। अगर आपने एफर्ट करने बंद कर दिए हैं
तो अभी भी ये चाहते हैं कि आप एफर्ट करें एनी हाउ, ये किसी तरीके से अभी भी आपसे ही कुछ ना कुछ इनिशिएटिव चाहते हैं। टैरो डेक से फिर से चेक करते हैं कि जो है वो करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, करंट फीलिंग्स क्या हैं, टैरो डेक से भी चेक कर लेते हैं एक बार। देख लीजिए 10 ऑफ कप्स आया है। ओके, फैमिली की बात है, आपको फैमिली जैसा फील कराते हैं। देखिए यू डिज़र्व लव में वो चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट होना चाहिए, आप फैमिली बच्चे चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी इसी तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, आप वो पर्सन हैं जिसकी ड्रीम्स पूरे होने चाहिए, आप वो पर्सन हैं जिसको फैमिली बच्चे परिवार मिलना चाहिए, जो आपके सेटलमेंट है वो आपको मिलना चाहिए। यू डिज़र्व लव। ओके, यू डिज़र्व एवरीथिंग। स्टार कार्ड आया है। मे बी आपके पार्टनर आपको फीलिंग वाइज अगर मैं देखूं तो हो सकता है वो खुद भी बहुत रेपुटेटेड या एज अ स्टार पर्सन होंगे, कोई काफ़ी वर्क करते हैं। पहली बात तो आपके पर्सन आपको काफ़ी हील्ड पर्सन समझते हैं और उनको आपसे हीलिंग और ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ही स्टार सीड की तरह देखते हैं, बहुत ही यूनिक पर्सन देखते हैं और उनको आप जैसा इंसान और कहीं दिखता भी नहीं है। ओके, वो आपकी बहुत ही सूदिंग और सुकून वाली वाइब होगी और आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को आपके आसपास रहना बहुत पसंद है। आप उनके बगल में बैठे हों, आप उनके साथ बैठे हों तो उनको अलग ही एक स्मेल, एक परफ्यूम, आपका कोई पर्टिकुलर कोई आप मिस्ट लगाते होंगे, परफ्यूम होगा आपका बॉडी का मिस्ट, उनको बहुत पसंद होगा, ऐसा मुझे लग रहा है एज अ स्टार कार्ड। और अगर ये नहीं है तो फिर ये आपको एज अ स्टार पर्सन की तरह देखते हैं, ये जानते हैं कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपने खुद को बहुत ही हील किया है। इनके लेफ्ट आउट छोड़ने के बाद, इस नो कांटेक्ट के होने के बावजूद आपका ड्रीम कमिटमेंट इनसे था फैमिली सेटलमेंट को लेके और आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपने ऑरा को चेंज किया, अपनी पर्सनालिटी चेंज किया और अब आप एज अ स्टार कार्ड इनको लगते हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, लोग आपको जानते हैं, आपका नेम फेम है। एज अ सोशल मीडिया पे मे बी आप कोई चैनल बनाते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, टैरो कार्ड रीडर, कोई साइकिक हीलर हो गए हैं, कोई गाइडेंस देते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल है आपका। एज अ स्टार कार्ड की तरह लोग आपको जानते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं। तो ये आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, फीलिंग वाइज मैं कहूँ तो ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स पे देखते हैं कि आप इस समय आपने ऊपर बहुत काम कर लिया है। स्ट्रेंथ कार्ड है, ये अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, आपको बहुत स्ट्रेंथ में देख रहे हैं। मैं अगर इनकी फीलिंग की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ज़्यादा रिवील हो रहा है। ओके, या आपको एज अ फैमिली पार्टनर की तरीके से देखते हैं, एज अ परफेक्ट फैमिली पार्टनर देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट फैमिली चाहते हैं फ्यूचर में। इसी बात का डिसीजन ले रहे हैं लेकिन किसी बात पे डिले पे डाल देते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से आपके अंदर काफ़ी करेजियस देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं और उनको पता है कि आप जो है हो सकता है किसी मेडिकल डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करते हों और आप लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों के डिफ़िकल्ट टाइम पे सपोर्ट करना, ये आप हमेशा बहुत करते हैं और आपने इनके लिए भी किया है। काफ़ी हेल्पिंग नेचर हैं, काफ़ी सेल्फलेस हो के आप लोगों की मदद करना आपको बहुत पसंद होगा। लोगों के डिफ़िकल्ट टाइम पे उनको हैंडल करना, उनको गियर अप करना आपको बहुत पसंद होगा। आप लोगों के आप इनको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ये अगर ये इनकी खुद की एनर्जी भी है, स्टार कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, तो ऐसा लग रहा है कि ये भले ही कितने भी फेमस हों, अपने लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हों, बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हों, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। ये आपको जितना स्ट्रेंथ में देखते हैं उतना ही खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ और करेज नहीं है इनके अंदर। जो ये चाहते हैं कि ये अपने अंदर इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ लेके आएँ, क्योंकि इतनी पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद अगर इनके अंदर स्ट्रेंथ और करेज नहीं है तो ये डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप अपने सेटलमेंट पे काम कर रहे हैं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं और पक्की बात है, स्टार कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन कह लीजिए, कंपैटिबल कह लीजिए, एज अ पार्टनर, एज अ
एज अ रिलेशनशिप में, एज अ पार्टनर या एज अ फ्यूचर अगर ये अपने पार्टनर के तौर पे अगर किसी को देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बिल्कुल क्लियर है, आप काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे हैं, वेल्दी पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी है, मदरली फिगर होने के बावजूद आप केयर हैं, लविंग हैं, उसके बावजूद आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ स्पिरिट लाइफ जी रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ कर चुके हैं और आप अपने साथ साथ और लोगों को भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं कि उनकी ग्रोथ पे भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दूसरों को भी ग्रोथ देते हैं और आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर की लाइफ में भी एक ग्रोथ स्टेबिलिटी आप लेके आए हैं। ओके आपके पार्टनर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देख रहे हैं, आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, खुद को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है, जो कि आपके पार्टनर फीलिंग वाइज आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ओके तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की ये है आपके लिए फीलिंग। चलिए अब देखते हैं इनके थॉट्स में क्या है। ओके नो कांटेक्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। ओके जब इतना कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो फिर नो कांटेक्ट क्यों ही करते हैं लोग, समझ नहीं आता। जब आप नहीं रह पा रहे हैं किसी इंसान के लिए तो फिर कह क्यों नहीं देते। अजीबो गरीब प्यार है। ओके पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके एंड 6 ऑफ वैंड्स। ओके अगर मैं इनके थॉट्स की मैं बात करूं तो पहली बात तो पेंटिकल बहुत आए हैं। आपके पर्सन पैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, अपने करियर फाइनेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इनके लिए मटेरियलिस्टिक थिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती होगी क्योंकि यहाँ मटेरियल थॉट्स की मैं बात करूँ और ऊपर से सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स की बात आई है। अगर मैं कार्ड्स की मीनिंग के ऊपर जाऊँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो इनके पास नहीं है। काफ़ी पेटी सी ऑफ़र है इनके पास, एक बहुत ही स्मॉल सी ऑफ़र है, लेकिन ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ छोटा ही सही आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जो आपके लिए बहुत मीनिंगफुल होगी। 4 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आजकल पहली बात तो ये अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। और अगर मैं फीलिंग के तौर पे देखूं तो ये किसी ना किसी बात पे अभी भी अपने ऊपर होल्ड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो अपने आप को काफ़ी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत होल्ड कर रहे हैं, ये चीज़ को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं कि वो आपके लिए एक पेज ऑफ पेंटिकल के तौर पे वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और वो ऑफ़र भले ही छोटी हो लेकिन वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इस चीज़ को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि शायद इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल में भी यहाँ पे कोई थर्ड इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके ऊपर, बट ये आपके साथ एक पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, ये इक्वली काम करना चाहते हैं, शायद इसीलिए आया था मेक द एफर्ट्स। ये आपसे इनिशिएटिव चाहते हैं अभी भी। अगर आप सोचें कि ये सिर्फ अकेले इनिशिएटिव लेंगे तो ऐसा नहीं है, ये अभी भी आपकी तरफ से भी इक्वली एफर्ट चाहते हैं, आपकी तरफ से भी जानना चाहते हैं कि क्या ये एफर्ट करें तो क्या आप इसमें ट्रस्ट और एफर्ट्स लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो फिर ये आपके लिए काम करेंगे। तो ये इक्वली चाहते हैं, इनसे अकेले कुछ नहीं हो पाएगा कि आप अगर ना माने और फिर भी आप अगर इनसे चाहते हैं कि आपको मनाएं, एफर्ट्स करें, आपके लिए सालों साल वेट करें, तो ऐसा मुझे यहाँ फील नहीं हो रहा है। इनको क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप एफर्ट करने को अभी भी तैयार हैं इनके लिए तो ये भी एफर्ट करने को तैयार हैं। तो एक पार्टनरशिप का कार्ड यहाँ ज़रूर आया है। 6 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, सॉरी 6 ऑफ वैंड्स है। विक्ट्री है कुछ, या तो इस समय ये फेमस हो रहे हैं बिकॉज स्टार कार्ड अगर मैं देखूं और 6 ऑफ वैंड्स देखूं तो सक्सेसफुल पर्सन है। अभी इनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ के तौर पे इनको कुछ अचीवमेंट हुई है, वर्क प्लेस में कुछ अचीवमेंट हुई है, कुछ इनको सक्सेसफुल गुड न्यूज़ मिली है, कोई काम को लेके, वर्क प्लेस को लेके, जॉब को लेके, पैसों को लेके कुछ ना कुछ हुआ है जो आपको बताना चाहते हैं।
या आपको बहुत सक्सेसफुल देख रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ ओके तो ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ वैंड्स से ऐसा भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में जब भी रिकनेक्ट करते हैं और आप इनकी लाइफ में दोबारा वापसी कर लेते हैं, तो इनके लिए कि ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल और एक विक्टोरियस टाइम होता है। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल समझते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा से कनेक्ट हो गए एक नो कॉन्टैक्ट के बाद। ये अपने अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट महसूस करते हैं, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह महसूस करते हैं कि इन्हें कॉन्फिडेंस गेन होता है, जिससे कि इनको लगता है कि लो मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। तो आपको एक तरीके से ये एक सक्सेसफुल विक्टोरियस अचीवमेंट की तरह भी इनको महसूस होता है। ओके, तो ये थे इनके करंट थॉट्स। इनके नो कांटेक्ट में होते हुए मैंने आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, उनके क्या थॉट्स हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, लव टैरो से भी देखा आपके लिए वो क्या फील करते हैं। ओके, अगर आपसे कुछ भी मैच और रेजोनेट हुआ हो तो जल्दी से हम इसमें गाइडेंस देख लेते हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए अगर आपके साथ यही सिचुएशन है तो आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, गाइडेंस क्या होनी चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स। इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं प्लीज़। ओके ओके, टेक एक्शन। आपको यही गाइडेंस बोल रही है कि आप एक्शन करें। अगर आप इन्हीं का वेट करते हुए दिख रहे हैं और अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, अगर तो सिचुएशन में आपको लगता है कि आपको सिचुएशन में एक्शन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके, आपके लिए जो बेहतर लगता है, आप अपने रिलेशनशिप की नो कांटेक्ट में होते हुए सिचुएशन जानते हैं। अगर तो बहुत कुछ सीरियस है तो आपको वेट करना चाहिए, अपने लिए एक्शन लें। जो भी है, जो आपके लिए सही रहता है उस चीज़ के लिए आप एक्शन ज़रूर लें। तो टेक एक्शन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी सराउंडिंग में कोई ऐसा मैच्योर पर्सन या इतना नॉलेजेबल इंटेलेक्चुअल पर्सन ज़रूर देखें जो शायद इसी एक्सपीरियंस से गुजरा हो और आपको इस सिचुएशन में मदद कर सके। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो अपनी सराउंडिंग में कोई हेल्पफुल पर्सन ज़रूर देखें, रीडिंग ले लें, प्राइवेट बुकिंग करा सकते हैं, कुछ भी आप ऐसा करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपनी सराउंडिंग में औरों से हेल्प लें, कोई मैच्योर पर्सन से लें। देयर इज़ समथिंग बेटर। देख लीजिए, आप जो भी डिसीजन लेंगे, जहाँ भी एक्शन करेंगे, लोगों की मदद लेंगे, एक सही मैच्योर पर्सन से मदद लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ आगे बेटर ही चीज़ होगी, कुछ बेटर ही होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कोई रिस्क ले रहे हैं, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। तो ये हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, जो कुछ भी होगा बेटर ही होगा, भले इस सिचुएशन में हो, भले आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन लेना चाहते हो, जो भी आप अपनी भलाई के लिए एक्शन लेना चाहेंगे इस सिचुएशन में, आगे चल के कुछ ना कुछ बेहतर ही आपके लिए होगा। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस नो कांटेक्ट में होते हुए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो पर्सनली, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।